एक ऐसी बच्ची जो कि स्कूल जाती हुई जिस्म फिरोशी पे लगी। जब पहली दफ़ा जिस्म फिरोशी की थी और किताबें कॉपियां साइड पे रख के, तो क्या सोचा था, मरने का सोचा था। कब से कर रही हो जिस्म फिरोशी? 2 साल से। यानी कि तुम जवान सी? नहीं, पढ़ती सा फीसर दी पती 8वीं च हैगी सा। की कहंदे सी लोग, की कहंदे सी? ठीक है ना, लोगों ने तो बस तावत ना पूछो। पैसे पूसे देंदे ने या लै लू के भज जांदे? नहीं देंदे भी ने, एक कह के 10 बंदे होंदे ने। तो एक बंदे के कितने हैं पैसे? 300 400 500। बीमार हो जाती हूँ, टुरिया नहीं जाता। नहीं चला जाता? हाँ जी, हमल वगैरह हो जाए तो इस्तेमाल कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त क्या कहूँ मैं, स्टार्ट में मैंने ऐसा प्रोग्राम करते हुए मुझे कभी भी मैं जो है वो टेंशन में नहीं है। आज एक ऐसी बच्ची जो कि स्कूल जाती हुई जिस्म फिरोशी पे लगी, स्कूल जाने की उम्र में उसने ये काम शुरू किया। 13-14 साल की वो लड़की जो पढ़ाई छोड़कर जिस्म फिरोशी पे, आखिर क्या मजबूरी है, उससे हम बात करते हैं, उसके पास चलते हैं, मजबूरी पूछते हैं, क्योंकि ये काम ही शौक पे नहीं होते, मजबूरी पे होती है। हर बंदी की अपनी अपनी मजबूरी हैं, वजूहात हैं, वो अपनी वजूहात बताते हैं। यहाँ पर हमें हमारे इन्फॉर्मर में बताया कि एक नई लड़की आई है जिसकी कम उम्र है, हौली उम्र दी, जिन्हें पंजाबी कहते हैं हौली उम्र की कुड़ी है, स्कूल पढ़ने वाली जिस्म फिरोशी कराना। ये की मामला है, सारा पूछते हैं। अब चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हैं? फरजाना। फरजाना, आपकी क्या उम्र है? आप रिलैक्स हो, कुछ भी नहीं होता, आपका चेहरा नहीं आता, आप परेशान ना हो, आपका बिल्कुल चेहरा नहीं आ रहा। बैक से आपको कैमरा है, पंजाबी में बात करनी है तो पंजाबी में, आप उर्दू में ना बात करें। कितनी उम्र है? आतिफ भाई वो थोड़ी परेशान है, आप थोड़ा, आपने अभी इसके से मालूमात लिए, आगे हो जाए थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आतिफ भाई, क्या मामला है, कौन है, क्या उम्र है, फिर इससे मैं पूछती हूँ। मैडम, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की जो है ना जिसम फरोशी कर रही है ऐसे रोड के ऊपर। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एज की है, 14-15 साल इसकी है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो मैंने ऑफ कैमरा से पूछा तो इसने अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि इतनी महंगाई में, इतनी परेशानी में कैसे ये आई भी महंगाई की वजह से इस रोड के ऊपर है। इसका वालिद कोई याद नहीं आती भाई, हमने एक स्टोरी की थी होटल की, और उसमें होटल के मालिक को उन्होंने कहा कि जिस्म फिरोशी उसकी लड़कियों के भाई करवाते हैं। और तब मैं हैरान हो गई थी कि आने वाले वक्तों में अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी बाहर निकलेंगी जिस्म फिरोशी के लिए, क्योंकि घर का सर्कल पूरा कर। वो मैं हैरान हूँ इस बात में ना, वाकई हैरान हूँ ये कि अच्छे घर की है, ठीक है, लेकिन इसने स्टोरी बताई है। मैं पढ़ती थी, ठीक है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो तब मेरी फीसें नहीं थी जमा होती, ठीक है, 6-6 माह फीसें नहीं देनी किसी ने, तो स्कूल वाले भी जलील करते थे, ट्यूशन वाले भी जलील करते थे। उसके बाद जो है ना, अभी कहती मैंने 2 साल हो गए 8वीं क्लास से, अभी मैं अगर पढ़ती ना तो मैंने मैट्रिक अभी 10वीं क्लास में होना था अगर मैं पढ़ती। तो सिर्फ मेरा पहले तो वालिद इसका जो है ना कह रही थी मेरा फोत हो गया, ऑफ कैमरे सारी बातें बताई हैं इसने मुझे। और जो इसकी जो वालदा है, ठीक है, वो सिलाई का काम करती थी, सिलाई की वजह से जो है ना उसकी आंखें जो है ना अभी बिल्कुल चली गई है, क्योंकि वो सिलाई भी नहीं कर सकती। अब ये वाहिद एक घर का है कि ये बंदा है, ठीक है, अपने बहन भाइयों को और बहन भाइयों को सबका पेट पाल रहा है। तब इसकी स्टोरी खुद सुन लें अपने मुँह से भी, ठीक है। बेटा आप बात करो, आप टेंशन ना लो, कोई भी आपको नहीं देखेगा। आपने नकाब किया हुआ है, आपके पीछे से कैमरा आ रहा है। आप ये बताओ कि जो आतिफ भाई ने बताया, हमारी टीम मेंबर ने, ये बात सच्ची है? जी। आप कब से कर रही हो जिस्म फिरोशी? 2 साल से। 2 साल से? जी। क्या हालात है, क्या मामला है? कुछ नहीं, पढ़ती सा फीसर दी पती 8वीं च हैगी सा। अच्छा। ते वो इस करके खर्चे नहीं सी पूरे होंदे, इस करके अम्मी कपड़े सिलाई करती सी, अच्छा। तो वो फिर उन्होंने अखर नज़र चली गई, फिर मेरे ते जिम्मेवारी आ गई।
जब पहली दफ़ा जिस्म फिरोशी की थी और किताबें कॉपियाँ साइड पे रख के, तो क्या क्या सोचा था? क्या सोचना, मरने का सोचा था। पता था ये काम होता है, गलत काम कैसे किया जाता है? नहीं, फिर किस तरह ठहरी थी, अड्डे पे किस तरह ठहरी थी, क्या कहा था लोगों ने, क्या कहा था? ठीक है ना, लोग ने तो बस था, बस ना पूछो। सही नहीं रवैया सी होना। हाँ जी। अब छोटी उम्र में तुम ये जिस्म फिरोशी पे लग गई हो, तुम्हारी शादी भी होनी है आगे। पता है कि बंदे सारी ज़िंदगी मेहनत आने देते हैं कि तू तो पहले दी ये काम कर दी है जिस्म फिरोशी, अपनी शादी और अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा? सोचे हम, सोचना कि छोटे छोटे भैन भाई ने मेरी शादी होनी कितों है, क्योंकि नहीं करनी तो। हाँ नहीं, हुन कितों करनी, हुन बच्चे पालांगी भैन भरा। तो अपना मतलब कुर्बानी तू दे देती है। हाँ जी। इस तरह ते जिंदगी नहीं ना लंघदी। लंघानी तो है ही अभी हम। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ शादी हो जानी है, तेनू किन्ने रखना है? माँ प्यो सारी जिंदगी ते नहीं सिर ते रहना। नहीं, अम्मी तो है जो अल्लाह की मर्जी तो कुछ होएगा बाद में। अच्छा, तो तुम्हारी कम उम्री में अगर शादी भी हो जाए ना, लड़की की कम उम्री में शादी हो जाए ना, वो भी शादी के नाम से वो लड़की डरती है कि पता नहीं क्या मामलात होंगे। जाहिर है मर्द के पास जाना, उसने अपनी तस्कीन भी पूरी करनी है, सारा कुछ है। तो तुम छोटी उम्र से जिस्म फिरोशी, यानी अब 13-14 साल उम्र है, तो 11-12 साल की उम्र से जिस्म फिरोशी कर रही है? नहीं, 2 साल हुए ने। 12 साल की उम्र हाँ से? जी। 12 साल बहुत छोटी उम्र। बालिग थी तुम, यानी कि तुम जवान सी? नहीं, जवान नहीं सी? नहीं जिसने पैसे 300 रुपया दिया ना, उसने 300 क्या 3000 निकालना है। जी। कहाँ लेके जाती हो? अब तुम्हें दुनिया की चालाकी आ गई है या नहीं? आ भी गई तो नहीं भी आप आ गई। पैसे पूसे देंदे ने या ले लो के भज जाने? नहीं देंदे भी ने, एक एक कह के 10-10 बंदे होंगे ने। कर लेती हो बर्दाश्त? की करिए, करना पैंदा। एक बंदे के पैसे दे के 10 बंदे इस्तेमाल कर। हाँ जी। तो एक बंदे के कितने हैं पैसे? 300-400? 500। 500? 500 रुपए में 10 बंदे? हाँ जी। और सारी रात अगर तुम इस्तेमाल भी हो, तुम्हारी कंडीशन होती है, फिर बीमार नहीं होती? बीमार हो जाती हूँ, टुरिया नहीं जाता। नहीं चला जाता? हाँ जी। फिर अगले दिन रेस्ट करती हो, फिर आ जाती हो? आ जाती हूँ। फिर आ जाती हो? कोई दवाई खाती हो, दर्द की दवाइयाँ खाती हो नहीं, क्या? कोई नहीं, बस आम गोली कोई भी खा ली। तो फिर हमल वगैरह हो जाए तो क्या करते हो? माल कर दें। अच्छा, हमल नहीं होने देते? हाँ जी। वो खुद लेके आते हैं? हाँ जी। नाज़रीन, इसकी हिम्मत है कि इसने इतनी बात कर ली। हमारी रिक्वेस्ट करने पे हमने कहा कि अपना मसला बताओ, अपनी आवाज़ बनो अपने लिए खुद, क्योंकि वो जो कम उम्र लड़कियां, कम उम्र बच्चियां जिस्म फिरोशी पे आ रही हैं, वो अपना मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। इसने कहा मैंने शादी नहीं करनी, मेरी अब कहाँ शादी होगी। 12 साल की उम्र में मैंने जिस्म फिरोशी शुरू की है, बहन भाइयों के लिए मैंने कुर्बानी दी है, अब उनको पढ़ाऊँगी, उनको उनकी शादियाँ करूँगी, मेरी ज़िंदगी तो तबाह है, मुझे किसने लेना है। लेकिन ये है कि उस लड़की ने अपनी किताबें कापियों और अपने पढ़ने वाली उम्र को जो है उसने कुर्बानी अपने बहन भाइयों के नाम कर दिया, अपनी वालदा के नाम कर दिया। ये जज्बा अमूमन एक बेटी के, हालांकि ये काम बेटियों का नहीं है, क्यों बेटियां जो है अल्लाह ताला के लिए बहुत करीब होती हैं। कहते हैं ना कि जिस घर में पहली बेटी होती है वो घर बड़ा मुबारक होता है, और हमेशा बेटियां ही माँ बाप की हमदर्द होती हैं। दुख सुख में भी माँ बाप के साथ बेटियां ही ठहरी हैं, और अगर माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनके चारपाई के साथ बैठी हुई भी वही बेटी होती है। जो बेटे होते हैं नाम तो उनका मीठा, लेकिन बेटे पराये होते हैं, बेटे कभी भी अपने नहीं होते। इस तरह की बेटियां अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देती हैं अपने वालिदैन के नाम, अपने बहन भाइयों के नाम। मुझे उसकी बातें सुनकर ये भी खुशी हुई है कि अभी ये जज्बा है हमारे माशरे में, लेकिन अफसोस ये हुआ है कि इस बच्ची ने अपने आप को तबाह कर दिया है। अब इसके अंदर क्या माहौल होगा, क्या ये शादी के काबिल होगी, या जो लोग इसको 300-500 देते होंगे तो इसके साथ क्या क्या तशद्दुद करते होंगे, किस तरह इसको इस्तेमाल करते होंगे। उसने कहा 500 रुपये में बास टाइम एक बंदा डील के लिए आता था और 10-10 बंदे इस्तेमाल करते हैं और अगले दिन चला भी नहीं जाता। उस बच्ची ने क्या देखा जिसको अभी ये गलत काम का भी नहीं पता, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं कमाऊंगी, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करूंगी। बाकी मैं क्या कहूँ, आपने सुन लिया, आतिफ भाई से भी सुन लिया। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। फेस हमने नहीं दिखाया इसलिए कि उस बच्ची के फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है, आप तक उसका पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में।
बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों की किस्मतें अच्छी करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर फ़ी अमानिल्लाह।